हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। बेसिकली इसके पहले वीडियो में हम लोग पब्लिक डिपॉजिट का मतलब देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि पब्लिक डिपॉजिट जो होता है, जो कंपनी पब्लिक से पैसे रेस करती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो देखिए, पहला है वो आपका अनसिक्योर्ड। कंपनीज मॉर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। देखिए, अनसिक्योर्ड होता है, जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो होता है वो किसी भी तरीके का अपना एसेट्स क्लेम नहीं करने देती है जनरल पब्लिक को। ठीक है। Finance of working capital. The amount raised from public deposit is generally used by the company for meeting the requirement of working capital, though they are a primary source of short-term finance, but by renewing this can be used for medium term also. देखिए, जो भी पैसा कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक के द्वारा रेस करती है, जनरल पब्लिक से रेस करती है या फिर लेती है, जो भी मनी वो जनरल पब्लिक से बोरो करती है, वो क्या करती है, उसके जो भी वर्किंग कैपिटल होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा करने के लिए यूज़ करती है बेसिकली। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो हमारी पब्लिक डिपॉजिट से पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर वो उसको रिन्यू करवाती है, वो पब्लिक डिपॉजिट फिर से लेती है, रिन्यू कराती है, तो वो उसको मीडियम टर्म के लिए भी यूज़ कर सकती है। मतलब मीडियम टर्म फाइनेंस की अगर उसको ज़रूरत है तो वो उस पर्पज़ के लिए भी पब्लिक डिपॉजिट के पैसे को यूज़ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइटेड बाई कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ to 3 ईयर्स। देखिए, एक जो कंपनी होती है वो पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक के पैसे को कम से कम कितने साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के लिए लेती है, तो कम से कम 6 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए लेती है। ठीक है, हो सकता है वो 6 महीने के लिए ले, या फिर हो सकता है वो 3 साल के लिए ले, या फिर इसके बीच के टाइम पीरियड में भी वो ले सकती है। ठीक है, मतलब कम से कम वो 6 महीने के लिए लेती है। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, पब्लिक से पैसे रेस करती है, तो वो कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लेती है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रोसीजर टू रेज। पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेज। अ कंपनी सिंपली हैज़ टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. Any member of the public can deposit money with the company by filling a prescribed form. The company issue a deposit receipt in return, and on the reverse of the receipt the terms and condition of the deposit are printed. देखिए, जो भी पब्लिक से पैसे रेस करने का जो भी प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आसान होता है। कंपनी क्या करती है, अपने फॉर्म को इशू करती है। सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है कि उसको पब्लिक डिपॉजिट से पैसे रेस करने हैं। ओके, फिर जो भी पब्लिक क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या करती है, जो भी कंपनी फॉर्म निकाली होती है उस फॉर्म को भरती है और नॉर्मली अपना क्या करती है, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। अब जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है उस कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है, उसके बदले उसको एक रिसिप्ट देती है, और उस रिसिप्ट के पीछे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि उनका पैसा उनको कब वापस मिलेगा या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और कंपनी उनका पैसा कब रीपे करेगी। तो नेक्स्ट है आपका रीपेमेंट। देखिए, अ कंपनी विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10 डिपॉजिट मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर. They can be used amount so set aside can be used for repaying public deposit. देखिए, कोई भी कंपनी होती है अगर वो पब्लिक से पैसे रेस करती है तो उसके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वो साइड में पैसे जमा करे। क्यों? क्योंकि जब एक समय ऐसा आएगा जब उसको पब्लिक का पैसा वापस करना होगा, तो उस टाइम वो पैसे क्या करेंगे, उसको मदद करेंगे, और उसी पैसे से वो क्या करेगी, पब्लिक के जितने भी पैसे ली होगी वो उसको रिपे कर देगी। तो बेसिकली क्या होता है, रीपेमेंट प्रोसेस होता है। कंपनी को अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि जब भी उसको पब्लिक डिपॉजिट रिटर्न करना हो वो आसानी से कर सके और किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट ना हो। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।